हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बिना प्याज लहसुन टमाटर के एकदम गाढ़ी ग्रेवी वाली यानी थिक ग्रेवी वाली ये रेसिपी, जिसको आप घर में रखे हुए सामान से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 बॉयल आलू लिए, उनको छील के इस तरह बड़े पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ के ले सकते हैं। अब यहाँ मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में हल्दी पाउडर लिया है, साथ ही मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और साथ ही मैंने लिया है यहाँ 1 चम्मच के करीब ये धनिया पाउडर और साथ ही मैंने अब लिया है यहाँ पे गरम मसाला। अब यहाँ इसको बहुत थोड़े से यानी कि 4 से 5 चम्मच के करीब पानी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इन मसालों को पानी के साथ मिक्स करके एक लिक्विड पेस्ट बना लिया है। इससे क्या होगा, जो हमारे मसाले हैं सब्जी बनाते समय या रेसिपी बनाते समय ये जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे से भुन भी जाएंगे, क्योंकि ये सूखे होते हैं और बहुत जल्दी से पक जाते हैं। इसलिए यहाँ पानी डाल के मैंने इस तरह लिक्विड बनाया है। अब यहाँ गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे और उसको अच्छे से गर्म करेंगे। साथ ही उसमें ऐड कर देंगे जीरा और साथ ही उसमें ऐड करेंगे ये हींग और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ये 1 चम्मच के करीब ग्रेट किया हुआ अदरक और साथ ही ऐड कर देंगे ये हरी मिर्च। अब इन सबको बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हरी मिर्च डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ ऐड कर देंगे जो मैंने लिक्विड पेस्ट यानी मसाले बना के रखे थे पानी डाल के उसको, और बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं और इसमें साइड से ऑयल भी आ गया है। अब यहाँ ऐड कर देंगे ये लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इसको डालने से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है, इसलिए इसको ऐड कर दिया है मैंने। अब इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ये उबला हुआ आलू, जिसको कि मैंने मैश करके डाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो ये आलू मैश करके डाला है वो आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग यानी आप कितनी क्वांटिटी में सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। यानी 4-5 आलू के लिए एक छोटा आलू इनफ होगा। तो लीजिए, मैंने यहाँ आलू डाल दिया। अब इसको कलछी की मदद से पूरी तरह से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने आलू मैश करके डाला था वो पूरी तरह से मसालों में मिक्स हो चुका है और पता भी नहीं चल रहा है। अब यहाँ ऐड कर देंगे नमक। तो फ्रेंड्स, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में ज़्यादातर लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और टमाटर जो कि इतने एक्सपेंसिव हैं आजकल, तो चिंता की कोई बात नहीं है, इन सब के बिना भी बहुत ही बढ़िया सब्जी बन रही है। अब यहाँ ऐड कर देते हैं ये आलू, जिसको कि मैंने बॉयल करके काट के रखा था। अब इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे क्या होगा, जो मसाले हैं वो आलू में बहुत अच्छे से अंदर तक आ जाएंगे। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसका कलर टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ गया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे ऐड कर देते हैं थोड़ा सी पानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है। अब इसको भी बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अब इसको स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से पकाएंगे। आप चाहें तो अदर काम भी कर सकते हैं, बट बीच बीच में इस तरह चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से लगने के चांसेस रहेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। आप इसको गर्मा गर्म मसाले वाली पूड़ी या सादी पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये पूरी तरह से सात्विक है, यानी इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा है। तो आप इसको अगर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहें तो बहुत ही आसानी से इसका प्रसाद या भोग लगा सकते हैं। अब यहाँ ऐड कर देंगे ये आमचूर पाउडर और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ये काटी हुई धनिया पत्ती। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं एकदम गाढ़ी थिक ग्रेवी वाली ये आलू की सब्जी बिना प्याज लहसुन टमाटर के बन के तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी थोड़ी ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं। आइए इसको सर्व कर लेते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो बस आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।